पूर्वांचल धनबाद में पवन झुनझुनवाला, कुलदीप गुप्ता, समीर और निक्की एंड कंपनी की कुबेर लॉटरी लोगों को कंगाल बना रही है। कुबेर लॉटरी के कारण घर घर में पारिवारिक कलह हो रहे हैं। छोटे बच्चों के पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। लॉटरी टिकट की छपाई भी खुद माफिया स्थानीय स्तर पर खुद की मशीन से ही करवाते हैं। जिले के कई क्षेत्रों में खुलेआम कुबेर लॉटरी का कारोबार चल रहा है। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट आपको। बिहार और बंगाल का कुबेर इन दिनों झारखंडियों को कंगाल बना रहा है। जी हां, झारखंड में भले ही लॉटरी का धंधा अवैध है, इसके बावजूद प्रदेश के कई जिलों में नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के नकली लॉटरी टिकट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। कुबेर लॉटरी टिकट इन दिनों धनबाद जिले के चौक चौराहों पर खुलेआम बिक रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में लॉटरी टिकट का व्यवसाय पूरी तरह से प्रतिबंधित है, अवैध है, लेकिन इसके बावजूद ना इन्हें प्रशासन का खौफ है, ना ही पुलिस का खौफ है, और डंके की चोट पर ये लोग धनबाद, झरिया, सिंदरी, बलियापुर, निरसा इन तमाम इलाकों में अवैध लॉटरी का साम्राज्य खुलेआम चला रहे हैं। पूछने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि रांची से धनबाद तक इनकी सेटिंग है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही और प्रतिबंधित होने के बावजूद लॉटरी का चोखा धंधा चल रहा। लॉटरी तो प्रतिबंध है भाई, तो मगर यहाँ पर खुलेआम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रशासन भी शामिल है उसमें। हैरत की बात यह है कि यह लॉटरी सप्लाई का धंधा बच्चों के जरिए करवाया जा रहा। ये बच्चे पुलिस के हत्थे चढ़े बिना अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे, और शायद यही वजह है कि इस धंधे पर अंकुश लगाने में पुलिस भी विफल हो जा रही, क्योंकि इसके जो सरगना है वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे और हर दिन लाखों रुपए के लॉटरी टिकट बेचे जा रहे हैं, और शिकार भी ज्यादातर गरीब लोग हो रहे, क्योंकि वे लोग आसानी से धंधेबाजों के जाल में फंस जाते हैं और लॉटरी और नकली लॉटरी टिकट खरीदकर इनाम उठने का इंतजार करते रहते हैं, और इस चक्कर में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई आसानी से इन गोरख धंधों के जरिए गंवा देते हैं। लॉटरी के अवैध धंधे को अंजाम देने वाले लोग आज करोड़पति बन चुके हैं, जबकि लॉटरी खरीदने वाले खासकर रिक्शा चालक, ऑटो चालक और फुटपाथ के लोग होते हैं। पुलिस कभी कभार इन खुदरा विक्रेताओं को पकड़ भी लेती है, लेकिन थोक कारोबारी सफेद पोश बन गए हैं। आज आप देख सकते हैं कैसे महिलाओं ने अपनी पीड़ा जो है व्यक्त किया है कि किस प्रकार से जो उसकी मजदूरी, मेहनत करने वाला, व्यापार करने वाले जो उसकी कमाई है वो उसके चंगुल में, लालच के चंग में फंस करके जो है इसमें बर्बाद हो जा रहा है। तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लोगों को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, घर चलाना मुश्किल है। तो आर्थिक अपराध का प्रतिकूल प्रभाव समाज में पड़ रहा है, और इसका जो है कुछ वैसे लोग के जेब भर रही है, और बाकी सबके समाज में वैसे लोगों के यहाँ जो है वो उस चंगुल में फंस करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कि ऐसे अपराध पर जो है अंकुश लगाए, ऐसे आर्थिक अपराध पर जो है प्रतिबंध करे, क्योंकि समाज के प्रति जो है जिला प्रशासन का एक उत्तरदायित्व है। समाज में अगर ऐसे तरह के जो है घटनाएं हो रही है, लोगों में घरेलू कलह, घरेलू हिंसा अगर फैल रहा है, लोगों के, महिलाओं के पति जो इसके चंगुल में फंस करके जो कमाई के पैसा है वो उसमें चला जाता है, तो निश्चित रूप से घर में कलह होगा। पहले ये लॉटरी टिकट नागालैंड, सिक्किम से लाकर बेचे जाते थे, जो कि असली भी कभी कभी हुआ करते थे, लेकिन अब जो लॉटरी माफिया है वो स्थानीय स्तर पर खुद अपनी मशीन से छपवाते हैं, जो कि पूरी तरह से जाली है, और अब तो उन्हें इस कारोबार में पहले की तुलना में लाखों रुपए की सीधी बचत हो रही। अब मासूम लोग ठगी का शिकार होने के बाद रिजल्ट का मिलान नागालैंड और सिक्किम वाले लॉटरी से करते हैं, और जब नंबर नहीं मिलते तो वो सोच लेते हैं कि उनकी किस्मत में नहीं था, और इस तरह से आसानी से ये धंधा चल रहा है। लॉटरी से देखिए दिक्कत है, बच्चे लोग पढ़ नहीं रहा सही से, घर में हार जा रहा है, जो भी है। गैसिंग एक बार 50 रुपए लग रहा है, तो सोच रहा है कि एक बार खेलेंगे तो फिर 50 रुपए लगेगा, 50 रुपए के चक्कर में 500 रुपए बर्बाद कर रहा है। लॉटरी में ही जा रहा है। ये सब चलते बंद करवा दीजिए, समाज सुधर जाएगा। बहरहाल पुलिस पूरे धंधेबाजों को जानती है, पूरे नेटवर्क से वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये लॉटरी का अवैध धंधा इस कदर चल रहा तो अपने आप में यह बड़ा सवाल है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन और सरकार धनबाद इलाके में चल रहे इस अवैध लॉटरी के धंधे पर कब तक लगाम लगाती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए झरिया से मनोज की रिपोर्ट।
अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।